क्या एक मामूली दिखने वाली गुड़िया इंसानों को मार सकती है? क्या सच में इसमें कोई बुरी आत्मा हो सकती है? यह सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाने वाला एक झूठ है या इसके पीछे एक खौफनाक सच्चाई छिपी हुई है? एनाबेल सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक डर का प्रतीक है, एक ऐसी चीज जिसने कई लोगों की जिंदगी को मौत में बदल दिया। आज हम इस गुड़िया की सच्ची कहानी जानेंगे, जिसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी सबसे खतरनाक बताते हैं। अगर तुम कमजोर दिल के हो तो अभी इस वीडियो को बंद कर दो, क्योंकि आगे जो सुनोगे वो तुम्हारी रातों की नींद उड़ा सकता है। यह कहानी 1970 में शुरू होती है। अमेरिका की एक लड़की डोना, जो एक नर्सिंग की स्टूडेंट थी, उसे उसकी मां ने एक गुड़िया गिफ्ट की। ये कोई नई गुड़िया नहीं थी, बल्कि एक पुरानी रैगडी एंड डॉल थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। गुड़िया खुद से हिलने लगी। पहले ये छोटी छोटी जगह बदलती थी, लेकिन फिर यह पूरे घर में घूमने लगी। अजीब नोट्स मिलने लगे। डोना को छोटे छोटे कागजों पर हेल्प मी लिखा हुआ मिलता, लेकिन यह सबसे ज्यादा डराने वाली बात थी, क्योंकि यह इनको कई बार मिलता। उन्होंने कभी ऐसा कोई नोट नहीं लिखा। एक दिन गुड़िया से खून टपकता डोना देखती है, और उसकी रूममेट एंजी ने देखा कि गुड़िया के हाथों पर कुछ लाल दाग थे जो खून की तरह लग रहे थे। अब डोना को समझ में आने लगा था कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है, और असली खौफ तो अभी बाकी था। जब डोना और एंजी पूरी तरह से डर चुकी थीं, तो उन्होंने मदद के लिए एक चर्च के पादरी को बुलाया। पादरी ने इस केस की गंभीरता को समझते हुए इसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन तक पहुंचाया। एड और लॉरेन वॉरेन ने गुड़िया की गहराई से स्टडी की और पाया कि इसमें किसी लड़की की आत्मा नहीं, बल्कि एक दुष्ट आत्मा बसी हुई थी, जो इंसानों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जान ले सकती थी। वॉरेन्स की रिसर्च के अनुसार ये किसी आम आत्मा की कहानी नहीं थी। गुड़िया में कोई मासूम बच्ची की आत्मा नहीं, बल्कि एक डेमोनिक राक्षसी स्पिरिट थी। इसका मकसद सिर्फ डराना नहीं, बल्कि लोगों को मारना था। वॉरेन्स को समझ आ गया कि अगर इसे खुला छोड़ दिया गया तो यह किसी की भी जान ले सकती है। इसलिए उन्होंने इसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। वॉरेन्स ने एनाबेल को अपनी कार में रखा और अपने ऑकल्ट म्यूजियम की तरफ निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे रास्ते में थे, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। अचानक कार के इंजन में भी समस्या आने लगी। घबराकर लॉरेन ने गुड़िया को होली वाटर, पवित्र जल से छिड़का, और फिर सब कुछ शांत हो गया। यह सिर्फ एक संयोग था, या एनाबेल खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं। उसके बाद दोस्तों, वॉरेन्स ने अन्नाबेल को एक विशेष कांच के बॉक्स में बंद कर दिया और उस पर पवित्र मंत्रों का जाप किया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक लड़का जो एनाबेल का मजाक उड़ा रहा था, कुछ ही घंटों बाद बाइक एक्सीडेंट में मारा गया। एक महिला ने एनाबेल को छूने की कोशिश की और कुछ दिनों बाद उसे हार्ट अटैक आ गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एनाबेल को बिना छुए खुद से हिलते हुए देखा गया। वॉरेन म्यूजियम में काम करने वाले लोग भी कहते हैं कि जब वे अकेले होते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, और कभी-कभी एनाबेल की आंखें भी खुद ब खुद बदल जाती हैं। 2019 में अफवाहें उड़ी कि एनाबेल बॉक्स से भाग गई है। यह खबर इतनी तेजी से फैली कि खुद लॉरेन वॉरेन की टीम को सामने आकर बताना पड़ा कि एनाबेल अभी भी सुरक्षित रूप से बंद है। तो दोस्तों, यह थी एनाबेल की सच्ची और खौफनाक कहानी। यह अब भी म्यूजियम में रखी हुई है। क्या तुम मानते हो कि किसी गुड़िया में शैतान सकता है? दोस्तों, अब बात करते हैं कि एनाबेल को आखिर बनाया किसने था, और शैतान जो कि एनाबेल के अंदर कैसे जाके बस था। एनाबेल की असली गुड़िया एक रैगडी एंड डॉल थी, जिसे 1915 में जॉनी ग्रूएल ने डिजाइन किया था। लेकिन जिस एनाबेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की मूवीज में दिखाई गई डरावनी गुड़िया है, जिसे पूरी तरह से अलग तरीके से डिजाइन किया गया था। 2017 में आई फिल्म एनाबेल क्रिएशन के अनुसार यह गुड़िया सैमुअल मलिन्स नाम के एक कुशल टॉय मेकर ने बनाई थी। सैमुअल और उसकी पत्नी एस्थर की एक बेटी थी, जिसका नाम बी एनाबेल मलिन्स था।
लेकिन बी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिससे उसके माता पिता पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने किसी भी तरह अपनी बेटी की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की और इसी दौरान उन्होंने एक अज्ञात दुष्ट आत्मा, डिमोनिक स्पिरिट, को अनजाने में बुला लिया। इस आत्मा ने खुद को उनकी बेटी की आत्मा होने का नाटक किया और सैमुएल को कहा कि वह उसकी आत्मा को एक गुड़िया में कैद कर दें ताकि वह उनके साथ रह सके। सैमुएल ने अपने हाथों से एक खूबसूरत पोर्सलीन गुड़िया बनाई और इसको और राक्षसी शक्ति को उसमें रहने दिया। सैमुएल और उसकी पत्नी को जल्द ही समझ आ गया कि यह आत्मा उनकी बेटी नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक राक्षसी शक्ति थी जो सिर्फ मानव शरीर की तलाश में थी। यह एनाबेल के जरिए घर के अंदर अजीब घटनाएं करवाने लगा था। उसने एस्थर, जो कि एनाबेल की मोम थी, उनकी आंखें फाड़ दी, जिससे वह अंधी हो गई। इस वजह से सैमुएल ने इसे एक कमरे में बंद कर दिया और चारों तरफ बाइबल के पवित्र प्रतीकों को लगा दिया ताकि ये बाहर ना आ सके। कई साल बाद अनाथालय की लड़कियां उस घर में रहने के लिए आई थीं। दोस्तों, इन लड़कियों में जैनिस नाम एक अनाथ लड़की थी जिसे पोलियो की बीमारी थी, जिससे उसकी एक टांग कमजोर थी। एक रात जैनिस को घर में एक रहस्यमयी दरवाजा दिखाई दिया जो हमेशा बंद रहता था, जहां पे एनाबेल की गुड़िया को कैद करके रखा था। लेकिन वो दरवाजा अचानक खुला दिखा। जेनिस ने अंदर जाकर एक गुप्त कमरा देखा जिसमें एनाबेल की गुड़िया एक अलमारी में बंद थी। उसने अलमारी का ताला खोल दिया, जिससे गुड़िया के अंदर बसी दुष्ट आत्मा आजाद हो गई। कुछ दिनों बाद शैतानी आत्मा ने जेनिस को पूरी तरह से अपने काबू में ले लिया। वह धीरे धीरे एनाबेल मलिन्स की आत्मा के प्रभाव में आ गई और पूरी तरह से एक दानवी शक्ति बन गई थी। हिगिंस परिवार की कहानी, पीट और शैरन हिगिंस नाम के कपल ने जेनिस को अडॉप्ट किया था। बाद में उन्होंने जेनिस का नाम बदलकर एनाबेल हिगिंस रख दिया था। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे एनाबेल के अंदर बसी दुष्ट आत्मा सक्रिय होने लगी थी। दोस्तों, 1967 में जब हिगिंस की बेटी अन्नाबेल बड़ी हो गई तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने माता पिता पेटी और शहरों हाइनेस की हत्या कर दी। वह शैतानी कल्ट्स में शामिल हो चुकी थी और उसने अपनी आत्मा को बलिदान करने का फैसला किया। उसने खुद को मार डाला, लेकिन मरने से पहले वो राक्षसी आत्मा एनाबेल गुड़िया में समा गई थी। अन्नाबेल की गुड़िया के अंदर बसी हुई वो राक्षसी आत्मा अपने लिए एक इंसान का शरीर ढूंढ रही थी, जो कि जेनिस के अंदर बहुत समय से जाके बसी हुई थी। जेनिस के मरने के बाद वो राक्षसी आत्मा फिर से अन्नाबेल की गुड़िया में जाके बसती है। इसके बाद दोस्तों, जहां पे हाइनेस परिवार रहता था, उनके ही पड़ोस में एमाया और जॉन नाम का न्यूली मैरिड कपल रहता था। दोस्तों, साल 1967 में जॉन मिया के लिए एक गुड़िया लाता है, जो कि अन्नाबेल की ही गुड़िया थी। ये उसने एक विंटेज एंटीक शॉप से खरीदी थी और जॉन को कुछ पता नहीं था कि इस गुड़िया में एक शैतान कैद है। वो इस गुड़िया को मिया को गिफ्ट देता और मिया को भी ये गुड़िया बहुत पसंद आती है। जिस दिन जॉन ने इस गुड़िया को घर लाया था, उसी दिन, जैसे मैंने बताया था, जेनिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ आके पेटी और शहरों हाइनेस का खून करती है। ये घटना होने के बाद जो एनाबेल वापस से अपनी पुरानी हरकतें करती है, जैसे वो पहले करती थी, जैसे कि जगह बदलना और हेल्प मी लिखना मिलता। ये देखकर मिया थोड़ी परेशान हो गई थी। मिया घर पे अकेले थी और अचानक से किचन में आग लग जाती है और उसे ये समझ में आ जाता है कि इस एनाबेल गुड़िया में कोई अजीब चीज है। एनाबेल की गुड़िया जॉन और मिया के बच्ची लिया को मारना चाहती थी, जिसे वो राक्षसी आत्मा को एक नया शरीर मिले